वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और इस कहानी को सुनने से पहले आप इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें, ताकि यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस कहानी को बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। और यह है सनातन के रहस्य का 26वां दिन। और इसमें आज हम सुनेंगे कि परमात्मा ही एकमात्र परम सत्य कैसे है। परमात्मा सभ्रामती को आइए सुनते हैं। सभ्रामती और चंद्रभागा नदी के संगम तट पर एक छायादार वृक्ष के नीचे शिलातल पर महर्षि दधीचि बैठे थे। ब्रह्मा के पुत्र अथर्व ऋषि की संतान दधीचि अपने उग्र एवं प्रचंड तपस्या के लिए तीनों लोकों में प्रख्यात थे। महर्षि की दृष्टि दीर्घ अंतराल के पश्चात नदी की धारा पर स्थिर हो गई थी। ग्रीष्म की यह शुभ्र शांत बहती चंद्रभंगा नदी विरहिणी सी लग रही थी। सोच में पड़कर वह ऋषि के सामने रुक सी गई। पूछ रही थी, जैसे मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाना है। बहते हुए जन्म जन्मांतर बीत गए, पर आज अपना पता पाने को जी बहुत अकुला गया है। ओ नदी, महर्षि बोलते हैं, ओ नदी बहती रहो, अपने में अविकल रुको नहीं, सोचो नहीं, पूछो नहीं। एक दिन तुम स्वयं ही जान लोगी कि कौन हो तुम, कहाँ से आई हो और कैसा तुम्हारा उद्गम हुआ है। क्यों है तुम्हारा अभिगम, कहाँ है तुम्हारा निर्गम। आषाढ़ मास के पहले बादल गरजने लगी। धरती के गर्भ में व्याकुलता छा गई थी कि वह मेघ की उल्कावेद से विद्ध हो गए, नव जीवन को धारण करे एवं असंख्य जीवाणुओं को जन्म दे। दिशाएं किसी वज्रभेदी शंखनाद से थर्रा उठी। घनघोर गरजते मेघों का ब्रह्मांडी डमरू बजने लगा। मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। ऋषिवर दधीचि की ब्रह्मा चेतना जाने कब तिरोहित हो गई, पता ही नहीं चला। दूरवर्ती एक टीले पर बैठे वह देख रहे थे कि प्रकृति में कितना सौंदर्य भरा है, परंतु प्रकृति जड़ है। इसी वज्रीभूत जड़त्व के भीतर चैतन्य की ज्योति जलाए बिना विस्तार नहीं। ऋषि इस तथ्य से सुपरिचित थे। वे अपने ही अस्तित्व की अतल गहराइयों से उतरकर जाने क्या प्रयोजन कर रहे थे। ऋषिवर को समस्त ब्रह्मांड परमात्मा की ऊर्जा का सघन पुंज के समान प्रतिबिंबित हो रहा था। वे इस प्रकाश पुंज को धरा पर अवतरित करना चाहते थे, जिससे धरती परमात्मा के प्रकाश को धारण कर सके तथा मानव में देवत्व का उदय हो सके। इतने में चुपके से दबे पांव किसी की आने की आहट हुई। ऋषिवर ने पूछा, कौन है? सामने प्रकट हो। सामने देवादिदेव विष्णु खड़े थे। पीताम्बरी विष्णु ने अपने आगमन का कारण तो स्पष्ट नहीं किया, परंतु वे वहीं खड़ी रही। अतल ब्रह्मांड की अविज्ञात गहराई में खोए हुए ऋषिवर का मन कहीं और लगा हुआ था, तो वे केवल भगवान विष्णु को देख रहे थे। इससे भगवान विष्णु अहंकार की ठेस लगी कि सृष्टि की संचालन शक्तियों में से एक ऋषि ने इस तरह उपेक्षा की। शिष्टाचार का अभाव होने से उनका आहत अहंकार फुफकारने लगा। उन्हें तो लगा था कि दधीचि उनका अभिवादन करेंगे, पास बैठाकर उनके आगमन का कारण पूछेंगे, परंतु यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। वे कहीं और ही खोए हुए थे। वे तो परमात्मा और प्रकृति को अनुभव कर रहे थे। विष्णु भगवान का आहत अहंकार आपे से बाहर होने लगा। वे अवशेषित हो उठे। उन्होंने दधीचि को काफी खरी खोटी सुनाना प्रारंभ किया। ऋषिवर शांत थे। मान अपमान अहंकार से वे ऊपर उठ चुके थे।
वे सोच रहे थे कि जब तक प्रकृति बदल नहीं जाती तब तक अपार रिद्धि सिद्धि वैभव से संपन्न देवता भी इंसान के समान व्यवहार करते हैं। जैसे भगवान विष्णु कह रहे थे, फुफकारते अहंकार ने उनके विवेक का हरण कर रखा था। अपने तीव्र कटाक्ष और दधीचि पर कोई प्रभाव न पड़ते देख विष्णु भगवान ने कहा, देखे ऋषिवर मेरा विश्व रूप। उन्होंने अपने शरीर को संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को दिखाया। उन्होंने स्वयं को आदि मध्य एवं अंत से परे कर अनंत कर दिया। वे विकराल और प्रलयकारी अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। भगवान विष्णु इस प्रकार अपना विराट स्वरूप दिखाने के बाद वे अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। उन्हें विश्वास था कि इससे दधीचि अत्यंत प्रभावित होंगी। शांत मौन दधीचि के आधारों पर मुस्कुराहट तैर गई। ऋषि ने विष्णु भगवान को कहा, ये जो आपसे विश्व रूप के दर्शन कराए हैं, यह चमत्कार किसी और को दिखाएं। अगर आप हमारा यही सही स्वरूप देखना चाहते हैं तो यह प्रदर्शन भी देख लें। ऋषिवर ने जब अपना विराट रूप दिखाया तो रूप में ब्रह्मांडों की उत्पत्ति बुलबुले समान उठ रही थी और विलीन हो रही थी। जब उन्होंने एक बुलबुले रूपी ब्रह्मांड को बड़ा किया तो उसमें एक साथ हजारों विष्णु के विश्व स्वरूप के दिग्दर्शन हुए। इस रूप में परमात्मा का अनंत सत्य रहस्य प्रकट हो रहा था, जिसमें कि वे स्वयं विष्णु भी अपरिचित हुए और अनभिज्ञ थे। दधीचि के इस रूप के दर्शन करने के बाद विष्णु जी उन्हें प्रणाम करके जाने लगे। ऋषिवर ने उन्हें अनंत की अनंतता दिखा दी। उन्होंने जता दिया था कि परमात्मा की कृति अनंत रहस्यों से आवृत है, जिसे केवल तपस्या के माध्यम से ही अनावृत किया जा सकता है। दधीचि ने विष्णु जी से कहा, इस सृष्टि तपस्या का ही महत्व है। तप के बल पर कुछ भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। परंतु इस तपस्या का उपयोग सृष्टि के कल्याण के लिए करना चाहिए। अपने लोभ में किसी को नीचा दिखाने या अधर्म का साथ देने में नहीं करना चाहिए। आप पर तो सृष्टि संचालन की अभूतपूर्व जिम्मेदारी है, अतः आपको इस प्रकार का प्रदर्शन शोभा नहीं देता। विष्णु भगवान को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या कहें। ऋषिवर ने आगे कहना प्रारंभ किया, दंभ और अहंकार तो अंदर के विकार हैं। यह भक्ति के द्वारा ही समाप्त होता है। आप तो भक्ति की भावधारा से सर्वथा परिचित हैं। भक्ति एवं तप द्वारा परमात्मा की कृपा होती है और यह धर्म मार्ग है। अतः किसी तपस्वी या ऋषि को कभी भी किसी रूप में भयभीत करने का प्रयास ना ही करना श्रेष्ठ है। विष्णु भगवान वहां से चले गए। विष्णु भगवान के आगमन एवं प्रस्थान से अप्रभावित महर्षि दधीचि पुनः साधना में निरत हो गए। उनकी भक्ति एवं तप के प्रभाव से लोकांतर अलौकिक हो रहे थे और वे स्वयं परमात्मा के अद्वैत स्वरूप में स्थित हो चुके थे। अर्थात दोस्तों, एक ऋषि अपनी भक्ति व तपस्या से वह कुछ भी हासिल कर सकता है। बस इस कहानी का यही शीर्षक था। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री राम व श्री हरि जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।